नमस्कार। टॉफिट के तत्वाधान में आयोजित गीता ज्ञान गंगा अभियान के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी के 5वीं संध्या में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज पुनः आचार्य जी ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है और हमें मौका दिया है कि हम अपने सवालों को आचार्य जी के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। आचार्य जी, सर्वप्रथम प्रणाम। आचार्य जी, आपने पिछले 2 प्रश्नोत्तरी सत्रों में धर्म एवं रिलीजन इन दोनों को विस्तार से समझाया है। आपने ठीक ही कहा था कि धर्म शिक्षा के अभाव में हमारे युवाओं में अनुशासन, मर्यादा एवं सर्वत्र चरित्र का संकट दिखाई दे रहा है। इसे कैसे दूर किया जाए? वर्तमान संदर्भ में धर्म शिक्षा कैसे दी जाए? इस संदर्भ में कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सुजीत जी, आपका स्वागत है और हमारे सभी बौद्धिक श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। बहुत ही समीचीन प्रश्न आप सभी श्रोताओं की ओर से श्री सुजीत जी ने उठाया है। आज के संदर्भ में हम धर्म शिक्षा कैसे दें, हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में धर्म शिक्षा का प्रमुख स्थान था। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में धर्म को चूँकि हम लोगों ने रिलीजन के पर्यायवाची के रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए धर्म शिक्षा का स्थान नहीं रह गया, क्योंकि धर्म को हम लोग रिलीजन समझ बैठे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर दोहरा दायित्व है। एक तो उत्पादक प्रतिभा का विकास करना, प्रोडक्टिव टैलेंट का, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, और दूसरा दायित्व है मानवीय चरित्र का निर्माण करना। अभी अभाव कहाँ हो रहा है वर्तमान शिक्षा में? कुछ सीमा तक उत्पादक प्रतिभाओं का तो निर्माण विकास हो रहा है, लेकिन मानवीय चरित्र के अभाव में यह जो विकास है प्रतिभाओं का, इसका जैसा लाभ मिलना चाहिए समाज को और राष्ट्र को, वैसा लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब प्रतिभा धन चरित्र बराबर एक पूर्ण नागरिक, एक अच्छा इंसान, एक अच्छे इंसान बनने के लिए क्या चाहिए? 2 बातें चाहिए। एक तो हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता होनी चाहिए, और दूसरे हमारे अंदर मानवीय चरित्र होना चाहिए। प्रतिभा है, चरित्र नहीं है, तो क्या होगा? हम प्रतिभा का दुरुपयोग करेंगे। और चरित्र है, प्रतिभा नहीं है, तो क्या होगा? हम बोझ बन जाएंगे। हम बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन हम कुछ करना ही नहीं जानते, तो ऐसे अच्छे आदमी को लेके क्या करेंगे? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं हैं, तो हम क्या कर देंगे? जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उसका हम अपने स्वार्थ के लिए
खाली धनार्जन के लिए, भोग की वस्तुएं एकत्रित करने के लिए, उसके लिए इसका दुरुपयोग करेंगे। हमको समाज और राष्ट्र किसी की भी चिंता नहीं रहेगी ये चरित्र के नहीं रहने से। तो अभी हमको क्या चाहिए? अभी चरित्र निर्माण चाहिए। चरित्र क्या है? चरित्र कहने का क्या अर्थ है? चरित्र का कहने का अर्थ है, जैसी आकृति है उसमें वैसी प्रकृति का अगर विकास है तो उसको उसका चरित्र कहते हैं। जैसे गाय के शरीर में गाय का यदि चरित्र है तो उसको हम गाय कहते हैं। शेर है, शेर के अंदर शेर का स्वभाव है। चरित्र कहने का अर्थ क्या है? स्वभाव, नेचर, उसकी प्रकृति। आकृति के अनुसार अगर प्रकृति है तो वो उसका चरित्र है। मानव के शरीर में यदि मानव की प्रकृति है, मानव का स्वभाव है, तब वो मानव कहलाने योग्य है। मनुष्य के नीचे की जितनी अवस्थाएं हैं पशु पक्षी प्राणियों की, वो अपने शारीरिक विकास के साथ अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं, अपनी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। एक बंदर के बच्चे को बंदर का स्वभाव उसके बड़े होते होते अपने आप उसके अंदर आ जाता है। ये प्रकृति से उसको प्राप्त हो जाता है। उसको कोई पाठशाला में जाना नहीं पड़ता बंदर बनने के लिए, वो अपने आप बंदर हो जाता है। बंदर का स्वभाव इनहेरिट कर लेता है। लेकिन मनुष्य को ये सुविधा प्राप्त नहीं है। मनुष्य जो हम हैं वो हम बच्चे के रूप में जन्म लिए, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमको मनुष्य का स्वभाव अपने आप विकसित नहीं होता। हमको इसका विकास करना पड़ता है। ये जो मनुष्य के शरीर के अंदर मनुष्य का स्वभाव का विकास है उसी को चरित्र कहते हैं। उसी को धर्म शिक्षा के माध्यम से परंपरागत रूप से किया जाता रहा है। और ये धर्म शिक्षा कोई गुरुकुल में सिर्फ आचार्य लोग देते थे ऐसी बात नहीं है। यह जन्म के साथ ही परिवार में ही प्रारंभ हो जाता था। क्योंकि जो भी शिक्षा हम देते हैं वह सिर्फ यदि वाणी की शिक्षा है तो उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। हम सच बोलो कह रहे हैं, बच्चा सच बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि जो कह रहा है कि सच बोलो वो सच बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम अपने बेटे को तो कहते हैं बेटा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और कोई मिलने आया उसे हम मिलना नहीं चाहते, उसी बेटे से कहला रहे कह दो घर पर नहीं। यानी हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल में झूठ की शिक्षा दे रहे हैं और वाणी से कह रहे हैं सच बोलो। तो जो प्रैक्टिकल है उसी का प्रभाव पड़ता है, थ्योरी का प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। तो क्या होता था बचपन से, जो हमारे संयुक्त परिवार में दादा दादी हैं, नाना नानी हैं और बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग बचपन से ही जो हमारे महापुरुषों की कहानियाँ हैं, कथाएं हैं, उनको सुनाया करते थे। राजा हरिश्चंद्र का सुनाया करते थे, प्रभु श्री राम का सुनाया करते थे, कृष्ण की कथा सुनाया करते थे, प्रहलाद की कथा सुनाते थे, ध्रुव की कथा ये सब धर्म शिक्षा के अंतर्गत चल रहा था। यानी वैल्यूज़ कोई ओवरनाइट इंजेक्ट नहीं हो सकता है। हम एकाएक आदमी नहीं बन सकते। आदमी हमको क्रमशः बनना पड़ता है। बचपन से यदि आदमी बनाया जाएगा तब वो आदमी बनेगा जवान होते होते, और तब उसका लाभ परिवार को मिलेगा, समाज को मिलेगा, राष्ट्र को मिलेगा। एकाएक हम जवानी में चाहें कि उसको आदमी बना दें, वो तो जानवर बन चुका, अब उसको आदमी बनाने में कितनी दिक्कत है।
अभी जो आपने वर्णन किया और हमने भी, आपने कहा सुजीत जी कि आज हमारे युवाओं में बड़ा भारी संकट है चरित्र का, अनुशासन और मर्यादा का बड़ा भारी संकट। वो क्यों है? वो इसी के अभाव में है। हम उसको बचपन से ही मनुष्य बनाने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बनने की। अभी सोचिए, अभी आधुनिक शिक्षा में हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे को 3-4 साल से ही विद्यालय भेज दे रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं, इसको भी सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा घर में बड़ा परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। कोई काम करने नहीं देता, मोबाइल देखने नहीं देता, फ़ोन पर बात करने नहीं देता। भेजिए इसको विद्यालय, भेजिए भाई, घर में बड़ा, यानी हम परेशानी को दूर करने के लिए विद्यालय भेजते हैं। और वो परेशानी हट्टा कट्टा होके आती है फिर बाद में, फिर कहते हैं बेटा नालायक हो गया। अरे भाई, भेजा किस लिए था? सोचिए, सब हमारा ही किया हुआ है जो हमारे ऊपर आ रहा है। हमारे अविवेक ने ही हमारे बच्चों को बिगाड़ रखा है। ये जो धर्म की शिक्षा का अभाव जो है, कितना महंगा पड़ रहा है हम लोगों को, हमारे देश को, हमारे समाज को। आज जो हम देख रहे हैं उद्दंडता, उच्छृंखलता, मनमाना काम। कोई गलती करे उससे दिक्कत नहीं है, गलती को सही सिद्ध करना ये बड़ा भारी दिक्कत का बात है। ये गलती को जो सही सिद्ध करना शुरू कर देता है, उसके सुधरने की सारी संभावना खत्म हो जाती है। क्योंकि गलती को ही सही समझ के गले लगाए बैठा है। उसको तो दंड ही दंड मिलना है, काल नहीं छोड़ता है, काल तो दंडित करता है। तो क्या हुआ, अभी चरित्र के देखिए 2 स्तंभ पर खड़ा है चरित्र। पहला स्तंभ है अनुशासन और दूसरा स्तंभ है मर्यादा। कर्म अनुशासित होना चाहिए, संबंध मर्यादित होना चाहिए। अभी श्री राम जी के चरित्र में हमको क्या दिखाई देता है? उन्होंने कर्म में अनुशासन कभी नहीं भंग। अनुशासन कहने का अर्थ क्या है, इसको भी समझ। अनुशासन यानी कोई चीज़ इम्पोज करना, कोई लाद दिया अनुशासन, ऐसे बैठे रहो, वैसे बैठे रहो, ये अनुशासन नहीं है। अनुशासन कहने का अर्थ है स्वयं पर स्वयं का शासन, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। जब हम अपने समस्त कर्मों को अपने आप करने लग जाएं, तब हमको समझना चाहिए कि हम अनुशासित हैं। अरे भाई उठो, अरे देखो चाय रखा है, चाय पी लो, अरे भाई मंजन कर लो। मैंने हर जगह पर हमको दूसरे से अगर निर्देश लेना पड़ रहा है, तब हम उस काम को कर रहे हैं, तो हम अभी अनुशासित नहीं हैं। यानी हमारा जो कर्तव्य कर्म है, उसको जब हम अपने आप बिना किसी दबाव के हम करने, अरे भाई उठो, भाई उठो, 8 बज गया, 7 बज गया, यानी अब क्या हुआ, हमको उठाने के लिए भी कोई चाहिए। हमको फिर कहना होगा चाय पी लो भैया, चाय पी लो, ठंडा हो रहा है। यानी हर काम के लिए हमको दूसरे का अगर आदेश का ज़रूरत पड़ रहा है, तो क्या हुआ, हमारे अंदर अभी अनुशासन की कमी है। अनुशासन कहने का अर्थ है बाहर से कोई चीज़ लादा हुआ चीज़ नहीं है। अनुशासन अपने ऊपर अपना नियंत्रण, अपने ऊपर अपना शासन। हमारा मन हमारे मन से चल रहा है, हमारी बुद्धि हमारे बुद्धि से चल रही है, हमारी बुद्धि दूसरे से नहीं चलाई जा रही, हमारा मन दूसरे से नहीं चल रहा है। यानी उसका एक अर्थ ये भी हम मनमाना करेंगे, ये भी एक अर्थ होता है। मनमाना करना नहीं है, मन को नियंत्रण में रखना, विचारों को नियंत्रण में रखना, व्यवहार को नियंत्रण में रखना, उत्तेजित होने से बचना। ये सब चरित्र के अंग हैं, ये सब अनुशासन के अंतर्गत आते हैं। आदमी अनुशासित है कहने का अर्थ है हमेशा सावधान है, हमेशा जाग रहा है।
फिर दूसरा पिलर क्या है इसका? मर्यादा। मर्यादा कहने का अर्थ क्या है? हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, हम सब लोग, वो एक संबंधों के जाल में जी रहे हैं। हमारे चारों ओर अनेक संबंध हैं। गुरु हैं, आचार्य हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, मित्र हैं, सब तमाम प्रकार के संबंध हैं। उन संबंधों की एक मर्यादा है, कहाँ किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। भले ही हमारा मतभेद हो किसी से, हमारा मतभेद है हमारे बेटे से, हमारे पिता से हमारा मतभेद है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पिता की जो मर्यादा है उसको भंग कर दें, तोड़ दें, ये नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए। माँ से हमको मतभेद है, लेकिन माँ का अपमान करें ये जरूरी नहीं है, इससे हमको दोष लगता है, मर्यादा टूट गई है कि नहीं है। तो ये मर्यादा और अनुशासन, ये दो पिलर्स हैं चरित्र के, और इस कसौटी पर हमारे श्री रामचंद्र भगवान एकदम खरे उतरते हैं। और उन्होंने एक जगह भी पूरे अपने जीवन में न कभी अनुशासन उनका भंग हुआ, न कभी मर्यादा को उन्होंने तोड़ा। भले ही कैकेयी ने उन्हें वनवास दिया, लेकिन कैकेयी के साथ भी उनका कोई अमर्यादित व्यवहार नहीं रहा। ये सब उदाहरण है एक हम लोगों के शिक्षा के लिए। ये धर्म शिक्षा कैसे होगी? ये उदाहरण से दिखाना होगा कि देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। तो इस प्रकार से ये जो धर्म की शिक्षा है, ये बचपन से ही प्रारंभ होती थी, फिर आकर के विद्यालय में, गुरुकुल में वो और मजबूत होती थी, और निकलने लगे तो अंतिम उपदेश के रूप में क्या दिया? मातृदेवो भव, यानी मनुष्य मत समझो, देव स्वरूप समझो। माता पिता को देव स्वरूप समझिए, अतिथि को देव स्वरूप समझिए। क्यों अतिथि को देव स्वरूप समझिए? क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में हमें प्रतीक्षा किसकी है? हमें भगवान की प्रतीक्षा है अपने घर में कि भगवान आए, भगवान दर्शन दें। यही कामना हम लोगों की है। तो जो भी आया अतिथि, हो सकता है भगवान ही आए हों अतिथि के रूप में, इसलिए अतिथि को देवता समझना। और फिर जिनसे ये सब ज्ञान मिला है हमको, आचार्य हैं, उनको देव भाव से देखना, गुरु को। ये चरित्र निर्माण का आधार है। ये इससे चरित्र निर्माण होता था। ये धर्म शिक्षा का सूत्र था। अब ये आज कैसे दिया जाए, ये प्रश्न, ये आपका है मूल प्रश्न कि आज इस आधुनिक संदर्भ में जब स्थितियाँ काफ़ी बिगड़ी हुई हैं, तो इसमें हमारा जो अनुसंधान है इतने वर्षों का, उसमें ये दिखाई पड़ा, ये बौद्धिक युग है। दो भाषाएं हैं हमारे पास। एक भाषा बुद्धि की है और एक भाषा हृदय की है। बुद्धि की भाषा तर्क पर आधारित और हृदय की भाषा विश्वास पर आधारित। हृदय की भाषा में आप तर्क नहीं कर सकते। तो जितने हमारे आख्यान है पौराणिक वगैरह, वो सब हृदय की भाषा में, वहाँ आप तर्क नहीं कर सकते। अभी जैसे कई लोग राम का सुनाए, राम कब हुए थे, क्या हुए थे, क्या पता हुए थे कि नहीं हुए थे, सब तो कल्पना है। ऐसा भी आज बौद्धिक युग होने से ऐसा भी कहने वाले लोग हैं। उनको आदर्श मान के नहीं चलना है, ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। तो अभी वर्तमान में हम लोग कैसे इसको लागू करें? तो जो हमारा प्रयास रहा है, जो हमने ये गीता ज्ञान गंगा अभियान चलाया है, ये इसका मूल प्रयोजन इतना ही है कि ये चरित्र निर्माण के लिए ही चलाया गया है। क्योंकि अर्जुन की जो मूल समस्या थी वो चरित्र की समस्या थी। आज हम लोगों की भी जो समस्या है समाज की, राष्ट्र की, वो चरित्र की समस्या है। पिता में पिता का चरित्र का अभाव, माँ में माँ का चरित्र का अभाव। क्यों?
क्योंकि जो परिवार का निर्माण हम लोग किए वर्तमान में, वो पति पत्नी बच्चे के रूप में कर बैठे, जबकि परिवार का निर्माण माता पिता बच्चे के रूप में होता है। माता पिता पर बच्चे की श्रद्धा हो सकती है, थोड़े कठोर भी हों माता पिता तो श्रद्धा हो जाएगी, लेकिन पति पत्नी पर बच्चे की श्रद्धा नहीं हो पाती है। तो अभी जो हम लोग अव्यवस्थित हुए हैं उसका मूल कारण यही है, क्योंकि पति पत्नी जो संबंध है जब बच्चे हो जाते हैं तो सिर्फ वो वैयक्तिक संबंध रह जाता है। सामाजिक रूप से हम किसी को किसी की माँ के रूप में पुकारते हैं, देखो भैया वो गोपाल की माँ है, देखो भैया वो दीपक के पिताजी हैं, ऐसा बुलाते हैं हम लोग। ये फलाने का पति है, ये फलाने की पत्नी है, ऐसा नहीं बुलाते। भले बच्चे होने के पहले बुलाते हों। तो माता पिता बनते ही संबंधों का जो प्रभाव है वो अलग हो जाता है। तो सबसे पहले तो क्या हम लोगों ने गड़बड़ किया कि पति पत्नी बच्चे से परिवार बना दिया। उससे क्या हो गया, भाई बहन छट गए, माता पिता छट गए, माता पिता पति पत्नी के आश्रय में चले गए। गुरु मूल्य को लघु मूल्य के आश्रय में रहना चाहिए। तो माता पिता गुरु मूल्य हैं और बेटे बहू लघु मूल्य हैं। तो माता पिता के आश्रय में बेटे बहू को रहना चाहिए। अभी क्या हो गया आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में कि पति पत्नी के आश्रय में माता पिता चले आए, उनके दया पर हैं। और दूसरे क्या हो गया, जितने हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं वो सब दया के पात्र बन गए। बेचारी गाय है, लीजिए साहब, बेचारे बूढ़ा बूढ़ी हैं। गांव में कोई बूढ़ी माता है तो अरे बेचारी बुढ़िया है, अरे भाई बेचारा बुढ़ा है, बेचारी माँ है, बेचारे पिताजी हैं। यानी जितने हमारे श्रद्धा के केंद्र, श्रद्धा हमेशा ताकतवर पर होता है और दया जो है कमज़ोर पर किया जाता है। जो हमसे कमज़ोर है उस पर हमको दया करना है, जो हमसे ताकतवर है उस पर हमको श्रद्धा रखनी है। तो गाय श्रद्धा का केंद्र है, दया का नहीं। माता पिता श्रद्धा के केंद्र, क्योंकि बेटे बहू के अधीन आ गए तो दया के पात्र बन गए। ये सब को जब तक हम अपनी जगह नहीं लाएंगे, क्रमशः माता पिता के साथ बच्चों को जोड़ेंगे तो भाई बहन सब एक साथ रह सकते, कहीं भी रहें दूर। इससे मतलब नहीं है शरीर का साथ कोई ज़रूरी नहीं है, मानसिक साथ ज़रूरी है ना। अभी शरीर से साथ रहने पर भी हम लोग मन से साथ नहीं हैं, मानसिक दूरियां बढ़ गई हैं। तो गीता में क्या था, वो चरित्र, जैसे माता पिता का चरित्र खो गया, उससे बच्चों पर संकट आ गया। ऐसे ही अर्जुन का क्या था, अर्जुन योद्धा था, जवान था, और योद्धा का चरित्र खो रहा था, एक सैनिक का चरित्र खो रहा था। तो पूरी गीता भगवान ने क्यों सुनाई, उसको चरित्र की शिक्षा दी। तो यदि हम आज अपने युवाओं में चरित्र चाहते हैं, अपने बच्चों में चरित्र चाहते हैं, तो हमको गीता की शिक्षा देनी होगी। गीता के माध्यम से ही धर्म शिक्षा, क्योंकि अर्जुन की जिज्ञासा भी क्या थी, वो धर्म जानना चाह रहा था। वो कह रहा था कि धर्म के बारे में मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वो ब्रह्म ज्ञान नहीं मांग रहा था, वो धर्म ज्ञान मांग रहा था। और गीता में भगवान ने उसको धर्म ज्ञान कराया। धर्म ज्ञान यानी हमको कहाँ कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अन्याय है, क्या न्याय है, इसका जो बोध कराती है उसको धर्म कहते हैं प्रैक्टिकल सेंस में।
यदि हमको धर्म की शिक्षा मिल जाएगी, यदि हमको धर्म का ज्ञान हो जाएगा, तो हमको हर क्षण यह पता रहेगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। ये जो अलग अलग करके देखना है, क्योंकि दोनों से मिला हुआ है संसार। अन्याय भी चल रहा है, न्याय भी चल रहा है, असत्य भी है, सत्य भी है। हम कहाँ हैं? हम सत्य के साथ हैं कि असत्य के साथ हैं? जब धर्म में रहेंगे तो सत्य के साथ रहेंगे, धर्म नहीं है तो असत्य के साथ चले जाएंगे। ये धर्म क्यों जरूरी है? सत्य को बचाने के लिए जरूरत है। तो भगवान ने गीता में क्या किया? धर्म की शिक्षा दी, चरित्र की शिक्षा दी। तो हमारा बहुत पहले से, आज 10-20 साल से मैं प्रयत्नशील हूँ कि विश्वविद्यालयों में, हर हॉस्टल में, सब जगह गीता की शिक्षा दी जाए, गीता को पढ़ाया जाए। ये कोई सांप्रदायिक रिलीजियस ग्रंथ नहीं है, यह चरित्र ये सारे मानवता के लिए है। इसमें भगवान ने किसी संप्रदाय की शिक्षा नहीं दी है, इसमें पूरे सृष्टि का विज्ञान भगवान ने रखा है। कैसे ये संसार बना, कैसे संसार चल रहा है, मनुष्य कहाँ पर है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक पहुँचने का क्या साधन है, रास्ता है, ये सारा चीज़ दिखाया है भगवान ने गीता में। तो इसलिए हमारा ये विनम्र सुझाव है कि वर्तमान में यदि हम चाहते हैं कि धर्म शिक्षा हो, मानवीय चरित्र का निर्माण हो, तो वो गीता ही सक्षम है वो मानवीय चरित्र के निर्माण में। आइए हम सब लोग मिलकर के, आप लोग भी, यदि बचपन में हम लोग गीता के शब्द का ज्ञान कराएंगे तो युवावस्था में अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। वो अर्थ को जब लागू करेगा जीवन में तो वृद्धावस्था में भाव में प्रवेश हो जाएगा, यानी भगवान के साक्षात्कार हो जाएगा। जो जीवन का हमारा अल्टीमेट गोल है, अंततोगत्वा जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त हो जाएंगे। यानी गीता एक ऐसा मार्ग दिखाती है जिसमें यहाँ के भी सारे जो भोग हैं संतुलित अवस्था में, संतुलित मात्रा में, योग के माध्यम से। यानी क्या है कि योग क्या चीज़ है? चार व्यक्तित्व में 4 चीज़ों का डेवलपमेंट करती है ये चरित्र के निर्माण में। गीता क्या करती है? विचार को शुद्ध करती है, हमारे कर्म को शुद्ध करती है, हमारे व्यवहार को पवित्र करती है और हमारे भोगों को संतुलित करती है। कोई भोग की मनाही नहीं है गीता में, लेकिन सब संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो खाली खाने पीने पर लगा है उसको भी योग सिद्ध नहीं होता, जो खाली उपवास कर रहा है उसको भी सिद्ध नहीं होता। हमको हमेशा भोग में नहीं लगे रहना है, या भोग को छोड़ करके खाली मानसिक रूप से भोग कर रहे हैं, शरीर से भोग छोड़ दिए हैं, शरीर से उपवास रख रहे हैं, मन में भोजन कर रहे हैं, तो भगवान उसको भी मना करते। कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख से छूटने वाला जो योग है वो युक्ताहार विहार है, यानी संतुलित भोग, विनम्र व्यवहार, उत्पादक कर्म और सात्विक विचार, सकारात्मक विचार, ये मिलकर के चरित्र बनता है। और गीता के माध्यम से हमको ये चारों मिल सकता है। इसलिए हर युवक से, जो भी युवक इसको सुने, वो गीता को पकड़ें, जो भी तर्क करना है गीता में करें। और फिर यदि उसमें उत्तर नहीं समझ में आता है तो हमारे श्री व्यक्ति विकास संगठन, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, जो ये अभियान है गीता ज्ञान गंगा अभियान, इससे जुड़ें और यहाँ प्रश्न रखें हमारा अपना, हम लोग उसके उत्तर का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सुजीत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं गुरुजी का धन्यवाद कर सकूं। इतनी गूढ़ बातें गुरुजी ने कही हैं कि हम सबको इसको आत्मसात करने के लिए कुछ क्षण की ज़रूरत महसूस हो रही है मुझे। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ कि मैं गुरुजी के इन विचारों को आत्मसात कर सकूँ। मैं यही उम्मीद आप लोगों के लिए भी करूँगा कि आप लोग भी इसको सुन के लाभान्वित होंगे। और हमारे संस्था टॉफिट का ये उद्देश्य भी है कि गीता के सुविचार, गीता का मर्म प्रत्येक व्यक्ति तक व्यावहारिक रूप से पहुंच सके। ये हमारा एक उद्देश्यों में से एक है। और अगर आप इसे सुन रहे हैं और आपको इससे लाभ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास सफल हो रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे प्रयास को सफल बनावें। आप इसे सुनें, आत्मसात करें और दूसरों को भी मौका दें इसे आत्मसात करने का। ये हमारा प्रयास है। मैं पुनः गुरुजी से अनुरोध करूंगा कि आप पुनः हमें समय दें और हमारे सवालों को आप व्याख्यान के द्वारा समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबको धन्यवाद।